क्या आप जानते हैं कि विवादित बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर होने का प्रमाण सबसे पहले किसने खोज निकाला था? या यूं कहें कि राम मंदिर होने के अस्तित्व को किसने उजागर किया? शायद आप में से बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको उस शख्स द्वारा दिए गए सबूतों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज भव्य मंदिर का निर्माण जिस भूमि पर हो रहा है वो दशकों से विवादास्पद रही है। इस भूमि पर बाबरी मस्जिद होने के कारण मुस्लिम अपना अधिकार समझते थे, जबकि शास्त्रों में अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण इसे राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। बाबरी मस्जिद तो निर्मित थी, इसका साक्षात प्रमाण था, लेकिन मस्जिद से पहले वहां राम मंदिर था, इसका प्रमाण मिलना बेहद कठिन था। और ये क्यों कठिन था, आइए जानते हैं। यह घटना आपातकाल के दौरान की है, जब 1976 से 1977 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के छात्रों का एक दल सामान्य एजुकेशनल टूर के लिए अयोध्या आया था, जिसका उद्देश्य था अयोध्या में ऐतिहासिक खोज। छात्रों के इसी दल में एक 24 वर्षीय मुस्लिम छात्र था, करिंग मन्नू कुजीजिल मोहम्मद, जिसके बिना राम मंदिर का निर्माण संभव ही नहीं था। यही वो व्यक्ति थे जो बीबी लाल के साथ अयोध्या में खुदाई में शामिल हुए। वो आज भी कहते हैं कि वहां राम मंदिर था, लेकिन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष बना दिया। के मोहम्मद ने हिंदू की आस्था के प्रतीक भगवान राम के ऐतिहासिक जन्मस्थल श्री राम मंदिर के सत्य को प्रकाशित किया। राम जन्मभूमि के पुरातात्विक तथ्यों को उजागर करना एक टेढ़ी खीर था, जिसके लिए के मोहम्मद को संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। मंदिर के तथ्यों का जिस समय के मोहम्मद शोध कर रहे थे, उस समय एक तो वो सरकार के मुलाजिम थे, दूसरे केंद्र में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। ऐसे में के मोहम्मद की स्थिति पानी में मगरमच्छ से बैर करने जैसी थी। और यही नहीं, क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम समुदाय से आते थे, इसलिए उन्हें अपने ही समुदाय के कट्टरपंथी लोगों के ताने भी सुनने पड़े। लेकिन वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। राम मंदिर का सत्य उजागर करना उनका उद्देश्य बन गया। 1990 में पहली बार राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पूरे देश में बहस जोरों पर थी। अयोध्या में प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई में खुदाई हुई थी। अयोध्या में खुदाई करने वाली दिल्ली स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के 12 छात्रों में से एक के मोहम्मद भी थे, और उस समय खुदाई में मंदिर के स्तंभों के नीचे के भाग में ईंटों से बनाया हुआ आधार देखने को मिला। उन्हें हैरानी हो रही थी कि अब तक सरकार ने इसे कभी पूरी तरह खोद कर देखने की जरूरत क्यों नहीं समझी। के मोहम्मद बताते हैं कि जब मैं वहां खुदाई के लिए पहुंचा, तब बाबरी मस्जिद की दीवारों से मंदिर के खंभे साफ साफ दिखाई देते थे। स्तंभ के निचले भाग में 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों में दिखने वाले पूर्ण कलश साफ दिखाई दे रहे थे। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रोफेसर बीबीलाल ने जब 1976 में राम जन्मभूमि संबंधी पुरातात्विक पड़ताल कर यह बयान दिया कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है, तो उनके इस बयान पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई। लेकिन के मोहम्मद अपने बयान पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। इनके इस बयान ने जैसे तांडव सा मचा दिया। उन्हें नौकरी से हाथ धोने की चेतावनी भी मिलती रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। के मोहम्मद अपने मजहब के लोगों से भी लड़ रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि वो राम मंदिर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं देश हित को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। के मोहम्मद की कहानी एक ऐसे देशभक्त की कहानी है जो कभी भी झूठ के आगे नहीं झुका और राष्ट्र हित के लिए बड़े से बड़ा नुकसान झेलने को तैयार रहा।